ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर एक नई ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं आज दिल्ली से ऋषिकेश, पार्ट 1 की शुरुआत करते हुए। अभी बज रहे हैं कुछ सुबह के 5:45। यहाँ से हम अभी निकल रहे हैं सिविल लाइंस एरिया से। सो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम मिले अपने फ्रेंड को जो कि हमारे साथ इस ट्रिप में रहेगा। इस फ्रेंड का भी अपना यूट्यूब चैनल है, इनका नाम है पुनीत जोशी और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है दिल्ली पैंथर। अभी लगभग आधा घंटा हो गया है, 6:15 के अराउंड टाइम हो रहा है। फ़िलहाल हम दिल्ली मेरठ हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग थी इस ट्रिप की काफ़ी टाइम से चल रही थी। अगर आपको थोड़ा सा बताऊं हाउ इट ऑल केम अबाउट। बाइक को थोड़ी लॉन्गर ट्रिप पे लेके जाने की ख्वाहिश थी, किसी ग्रुप राइड पे, किसी फ्रेंड के साथ राइड पे। अकेले तो मैं इसे लेके गया हूँ अमृतसर पहले भी, बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। एंड ऑल्सो वीडियो की साउंड क्वालिटी बढ़िया नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पे मेरे पास एक्सटर्नल माइक अडेप्टर और एक्सटर्नल माइक नहीं था। सारा ऑडियो जो है वो सारा वॉइस ओवर के रूप में है। GoPro Hero 9 ब्लैक यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं। करंट मोड में मैं शूट कर रहा हूँ। फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड 1080p सुपर व्यू में शूट कर रहा हूँ मैं। सो इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए काफ़ी मोटिवेशंस थे बिकॉज ऑफ कोर्स नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी। और ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है इसलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं जो घूमता रहता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ ग्लोबल ट्रैवलर। मुझे अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता है। एंड लोकली ऑल्सो आई लाइक टू गो आउट, आई लाइक टू एक्सप्लोर फूड जॉइंट्स, आई लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट सिटीज़, So this is going to be more of a vlog for me in the sense that for example अभी ये जो आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे का सीन, यहाँ पर कुछ नहीं तो आई थिंक 7 या 8 डिग्री टेम्परेचर था। आगे जो आप ब्लिंकर्स देख रहे हैं जो ऑन है फ्रंट में वो पुनीत जी के हैं। अभी भी बैठ के मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो आई कांट जस्टिफाई। आई विश आई हैड एन एक्सटर्नल माइक एट दैट पॉइंट। को यहाँ पे हम आ रहे हैं एंड ऑफ दिल्ली मेरठ स्ट्रेच जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोल नाका आ चुका है। यहाँ से अब हमारा मेरठ बाईपास आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जस्ट हम कोहरे में एंटर कर रहे हैं, कोहरे में एंटर करने वाले हैं। और बहुत ज़बरदस्त कोहरा था यहाँ पर। आप देखेंगे अभी कि इतना ज़्यादा कोहरा था कि लेंस भी वेट हो गया था। एंड सिंस दिस वाज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद GoPro, लेट अलोन GoPro इन फॉग, बट क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था GoPro के साथ में तो ये देखिए, ओह माय गॉड, आई मीन अब ये कोहरा जो है वो यहाँ से बढ़ता ही चला जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि आगे जाते जाते इवन जो लेंस है वो भी थोड़ा मिस्टी हो जाएगा, थोड़ा फॉगी हो जाएगा। देख रहे हैं आप थोड़ी फॉग जम रही है लेंस पे। अभी यहाँ पे हम कट करेंगे कुछ देर में। यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉग थी कि हमें कुछ टाइम के लिए वी हैड टू टेक अ ह्यूज ब्रेक। हमें वहाँ पे कुछ देर रुकना पड़ गया था एक ढाबे पे। कुछ देर क्या, हमें वहाँ पर 1 घंटे के लिए रुकना पड़ गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ी क्लियर जोन में आ गए हैं, थोड़ा क्लियर एरिया में आ गए हैं। बट यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पुनीत बहुत स्लो चला रहा है बाइक। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार ठीक से चला बाइक, इतना धीरे धीरे क्यों चला रहा है। वी हैव टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम एज वेल, द टाइम दैट वी एंडेड अप लूजिंग वाइल वी वर इन द फॉग जोन। ठीक है, अभी अराउंड टाइम हो रहा होगा सुबह के 9:30 बजे। We are almost at हरिद्वार right now. हरिद्वार में हमें कुछ थोड़ा सा काम था, छोटा सा काम था। वो काम निपटा करके हम आगे बढ़े हैं ऋषिकेश की ओर। और यहाँ पे हमने थोड़ा रूट अपना चेंज कर लिया, रूट स्विच कर लिया था। यहाँ से हम आ गए थे राजा जी टाइगर रिजर्व वाले एरिया में, मतलब मेन हाईवे से मुड़ के आ गए थे। और क्या शानदार नज़ारे थे यहाँ पर, मतलब इन द सेंस आप देख सकते हैं लश ग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ थोड़ी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हम कि आगे कैसे जाना है, क्या करना है। 3 डंडियाँ दिखा रहा है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमने घाट से कुछ बात भी करी है राजा जी टाइगर रिजर्व में।
और वहाँ पे हमने गार्ड जी से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मांगी। आप सुनिए भैया, ये राजा जी टाइगर रिजर्व में मतलब जा सकते हैं क्या? अभी तो नहीं, 2 बजे जा सकते हो। 2 बजे क्या मतलब बाइक वगैरह लेके जा सकते हैं या सफारी चलते हैं? सफारी चलती है, जिप्सियाँ चलती हैं यहीं से? अच्छा, टिकट वगैरह कितने का रहता है? 2500 तो गाड़ी का किराया हो गया जो गाड़ी वाले ले गए 2500? जी, और 150 रुपये पर पर्सन जो गवर्नमेंट टैक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ मतलब दिखता, मतलब चांस होता है दिखने का? बढ़िया, लक के ऊपर बात होती है सर। लक की बात है। सुबह कितने बजे चलती है? सुबह 7 से 10 बजे तक अच्छा एंट्री टाइम, और फिर 2 बजे से 3:30 बजे तक एंट्री टाइम है। अच्छा अच्छा। वैसे पूरा टूर कितने देर का होता है? 2 से 2.5 घंटा अंदर जंगल में लग जाता है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया भैया। रिजॉर्ट में सामान रख के वापस आए फिर? टाइगर रिजर्व है ना, शेर दिखेगा। तो गार्ड जी से बात करके हम चल चुके हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं कि डू वी वांट टू कम बैक फॉर द सफारी और नॉट। बट इवेंचुअली वी डिसाइड कि हमारे पास इतना टाइम शायद नहीं रहेगा कि हम लोग वापस आ पाएँ। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। आप देखेंगे अभी कुछ देर में कि यहाँ पे गूगल मैप ने हमें बताया एक इमेजिनरी पुल यूज़ करके नदी पार करने के लिए, बट वो पुल इमेजिनरी था, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। बेसिकली वहाँ पर या तो कोई कंस्ट्रक्शन प्लान होगा उस पुल का या समथिंग लाइक दैट, बट डेफिनेटली कोई पुल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था यहाँ पर। यहाँ पर ये चैलेंज हो गया था पूरा ऑफ रोडिंग। अब मुझे तो लगा थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला जोन आने वाला है, ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। ऑफ रोडिंग करके वी विल बी एबल टू क्रॉस दिस ब्रिज, बट funny thing, nothing there. We went there, as you can see. यहाँ पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे जो पुल होना चाहिए वो मिसिंग है। The pull which is supposed to connect this side to the other side, that pull only is missing. और यहाँ पर हम आपस में डिस्कस करते हुए क्या करना है। And then we saw at the other end there are some bikes, there are some cars that we could see. So we knew that there is a way around. रिलेटिवली क्लोज बाय, रिलेटिवली नियर बाय, कोई ना कोई जरिया ज़रूर है उस पार जाने का। और यहाँ पे हम अपनी बाइक्स मोड़ के फिर हमने वी डिड सम रूट करेक्शन। रोड्स एक्सप्लोर करते हुए डेड एंड पे आ गए हैं। ये गूगल मैया ने कुछ ऐसा रास्ता दिखा दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे और सही रास्ते पे आ जाएंगे। चलिए। And we went on the right route, the correct route. And what a surprise it was. You'll see what a crossing it was. जब हम अभी आगे बढ़ेंगे इस ट्रिप में तो आप नोटिस करेंगे कि जो नदी पार करने का रास्ता है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ से गाड़ियाँ भी जा रही थी, जहाँ से बाइक्स भी जा रही थी, काफ़ी अच्छा व्यू था। मतलब अगर हमारे पास टाइम होता और अगर फॉग ना मिलती हमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पे शायद खड़े होकर कुछ टाइम स्पेंड ज़रूर करते। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। देखेंगे आप यहाँ से कोर्स करेक्शन करते हुए जा रहा है वो रास्ता है। हाँ देखते हैं। यहाँ आजा आजा, निकल जाएगा भैया, आजा आजा। यहाँ पर भी हमें पहले लगा कि शायद रास्ता ये ठीक नहीं है, पूरा घूम के हमें पीछे से आना होगा क्योंकि हमें कोई ढंग की जगह दिख नहीं रही थी। यहाँ पर फिर थोड़ा सा आगे जा कर के मैंने नज़र डाली और उसको वापस बुलाया पुनीत को। मैंने कहा जगह है, रास्ता है यहाँ से जाने का। रिवर में कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। ये जगह चिल्ला डैम कहलाती है और चिल्ला डैम जो है पीछे से पानी नहीं छोड़ा हुआ था उन्होंने अभी, तो पानी का जो लेवल था वो बहुत नीचे था, बहुत कम था, इजीली क्रॉस कर सकते थे। बट इट्स डेफिनेटली अ प्लेस वेयर पीपल कैन स्पेंड सम टाइम इफ यू वुड लाइक टू। तो इस रूट पे जाने के लिए अगर आपका मूड है ये रूट लेने के लिए, जब आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप पीछे से हरिद्वार से आएंगे तो आप इजीली बस अपने गूगल मैप में राजा जी टाइगर रिजर्व की डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं, या फिर आपकी फाइनल डेस्टिनेशन ऋषिकेश हो सकती है। यू कैन ऐड अ स्टॉप एंड सिंपली एट अ स्टॉप सेइंग राजा जी टाइगर रिजर्व, और वो आपको इस रूट से लेकर के जाएगा। बहुत बढ़िया रूट है, बहुत सीनिक व्यू है, बहुत सीनिक रूट है।
हमने देखा भी था यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी भी हुई थी, देवर लुत्फ उठा रहे थे वो सीन्स का। आई विश वी हैड मोर टाइम टू स्पेंड हियर। और वैसे भी ये जो रास्ता हम लेते हुए आए हैं ना, बहुत ही सीनिक था। मतलब ऑन वन साइड देयर इज एक गंगा की नहर बह रही है और एक साइड पे ये रोड है, और बहुत ट्रैफिक भी नहीं था यहाँ पे। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग इस रास्ते से शायद जाते हैं। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ऋषिकेश जाने के लिए आपको ये रूट, बट डेफिनेटली बहुत सीनिक भी है। इट मेक्स अप फॉर दैट बाय बीइंग अ मोर सीनिक रूट, एंड डेफिनेटली आई वुड से अ बिट फास्टर एज वेल। मतलब आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ पर आप 60 से ज़्यादा पे बाइक चलाओ। यू जस्ट वॉन्ट टू टेक ऑल ऑफ दिस ब्यूटी इन। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, नहर है और साथ में सड़क है, कितना प्यारा लगता है ये व्यू। वापसी में भी हमने यही रूट लिया था, हमने तय किया था यही रूट लेके जाएंगे। तो हमारे मतलब दिल्ली के आसपास ही इतनी बढ़िया बढ़िया जगह है, इतनी बढ़िया अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं ना, कि हम इजीली उन सबको एक्सप्लोर करते करते भी कैन रियली स्पेंड अ बंच ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं अकेला होता, शायद अगर मैं पुनीत के साथ नहीं होता, तो मैं अपना टाइम ले करके धीरे धीरे जाता। और यहाँ पे हम आ चुके हैं वो एरिया क्रॉस करके। पेट्रोल हमने बीच में रिफिल कराया था यहाँ पर, बिकॉज हमें पता था ऋषिकेश की तरफ जाने पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप्स की ऑप्शंस नहीं है, तो हमने नीचे से एक बार पेट्रोल भी भरवा लिया था। दोनों के आई थिंक 2 बार्स मेरे रह रहे थे, 2 बार्स फ्यूल के मेरे रह रहे थे, और 2 बार्स पुनीत के रह रहे थे। हाँ, लेफ्ट साइड में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रही है। आपको 1 या 2 राफ्टिंग बोट्स भी दिखेंगी लेफ्ट साइड में। बहुत अमेजिंग व्यू था ये भी। एंड एज आई सेड, अगर मैं अकेला होता तो शायद रुक के और फोटोज ले लेके बहुत मतलब अपनी पेस पे चलता है यहाँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ रत्ता पानी जगह का नाम है। यहाँ से शुरू होती है राफ्टिंग, जो ऋषिकेश जो नीचे तक लेकर जाती है। और एक राफ्टिंग आपकी शिवपुरी से शुरू होती है, वो थोड़ा लंबा स्ट्रेच है। मैंने भी राफ्टिंग करी हुई है यहाँ पे, रत्ता पानी से ऋषिकेश, और शिवपुरी से ऋषिकेश भी आपको डेफिनेटली लॉन्गर रूट मिलता है और ज़्यादा रैपिड्स भी मिलते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग रूट है। आई थिंक अराउंड 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो। नेक्स्ट टाइम राफ्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ जा रहे हैं हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर। बहुत बढ़िया रूट था ये। मेन रूट जो है ऋषिकेश जाता है, ठीक है, उससे तो मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतर लगा ये रूट। थोड़े चैलेंजेस भी थे, बीच में कहीं नाले भी बह रहे थे, तो यू हैव टू वॉच आउट फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ एज वेल। हैव टू बी अ लिटिल मोर सिक्योर, हैव टू मेक श्योर कि आप सेफ हैं। एक आध बार मेरी बाइक स्लिप भी करी थी, आई स्टिल रिकॉल। मतलब आई डेंट फॉल, बाइक संभल गई थी, बट डेफिनेटली स्लिप करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मडी था उस एरिया में। और यहाँ हम रिजॉर्ट पहुँच चुके हैं। एवेन्यू 18 रिजॉर्ट का नाम है ऋषिकेश में। अच्छा रिजॉर्ट, वैल्यू फॉर मनी रिजॉर्ट बोलूँगा मैं इसको। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा यहाँ रुकने का, और बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट गाइस, थैंक यू।